हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग का हमारे शिक्षा दंगल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय का अंकगणित का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले, जिसका नाम संख्या पद्धति है। बिना लेक्चर को देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कापी कलम निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे संख्या पद्धति। चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले संख्या कहते किसे हैं? हिंदू अरबी पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो अंक प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 0 से 9 तक के अंकों को मिलाकर बनती हैं। चलिए इनके बारे में लिख लेते हैं। हिंदू अरबी पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में प्रयुक्त संख्याएं 0 से 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन अंकों के समूह से बनने वाली इन अंकों के समूह से बनती हैं संख्या 0 से 9 तक के सभी अंकों के समूह से संख्याएं बनती हैं। संख्या का निर्माण होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। चलिए हेडिंग लगा लेते हैं संख्याओं के प्रकार। पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। जब भी हम गिनती गणना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से शुरू होती हैं और 9 तक गिनी जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। जितने भी नंबर आ जाएंगे सब प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं केवल 1 से शुरू होना चाहिए। सेकंड, दूसरे नंबर पर आती है पूर्ण संख्याएं। जिन्हें होल नंबर के नाम से जाना जाता है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी।
वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के अनंत तक। उसके बाद तीसरी संख्या लिखने जा रहे हैं हम, जिसे सम संख्या कहते हैं। लिख लेते हैं सम संख्या। सम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 को 2 से काट देंगे, शेषफल 0 आएगा। 4 को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। 6, 8, 10 8 संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए और शेषफल 0 आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी विषम संख्याओं की। डालते हैं हेडिंग विषम संख्याएं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से ना कटे, उन सभी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे यदि हम 3 को ले लें, यदि हम 3 को भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 1 कम 2, शेषफल 1 बच जाता है। वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाए, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए यहाँ पर 3 एक विषम संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 से अनंत तक। इसको एक बार आप लोग कॉपी में अपने लिख लीजिए, फिर इसे इरेज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये संख्याएं आपको समझ में आई होंगी। पहली संख्या थी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। दूसरी थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। और तीसरी थी सम संख्या, वह संख्याएं जो 2 से कट जाएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आदि संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात इनको 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है। उसके बाद चौथी संख्या थी विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, अर्थात इसे 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाता है। उसके बाद चलिए हेडिंग लगाते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या जो दूसरे अंकों से विभाजित न हो, अर्थात वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 हों, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्या
जो स्वयं या एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिस संख्या की के दो गुणनखंड हों, जैसे एक, जैसे तीन स्वयं से कट सकती है या एक से, इसलिए तीन के गुणनखंड 3 और 1 हो जाएंगी। 5 स्वयं से कटेगी या एक से। 7, उसके बाद आता है 11, उसके बाद आता है 13। 5 संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं से या एक से कट जाएं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, या कह सकते हैं जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हों। जैसे 5 को हम केवल 1 से या 5 से काट सकते हैं, इसलिए 5 के कितने गुणनखंड हो गए? 2। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है भाज्य संख्या की, लगा लेते हैं हेडिंग भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दूसरी संख्या से कट जाती हैं, अर्थात इनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं। वे संख्याएं जो दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, अर्थात भाज्य संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात इन संख्याओं के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक संख्याएं होती हैं। जैसे 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और 6 से काट सकते हैं, इसलिए 6 भी एक भाज्य संख्या है। 9 भी भाज्य है, 10 भाज्य है, 12 भाज्य। इस प्रकार अनेक संख्या आती हैं जो अन्य संख्याओं से कट जाती हैं, अर्थात उनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक संख्याएं आती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नंबर 1 ना तो भाज्य संख्या है
है और ना ही अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो सम संख्या है जबकि भाज्य नहीं है, अर्थात यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इरेज कर देते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, उसको हम चेक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, 10 से 20 तक के बीच की सभी संख्याएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, 50 से 60 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। यहाँ पर लिख लेना भाज्य संख्या। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको हम देख लेंगे। चलिए लेक्चर कहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पढ़ेंगे हम विभाज्यता के नियम। लेक्चर को मिस मत करना। तब तक के लिए ओके बाय।